रूम में बैठे बैठे ऐसे करके यार नाक साफ करने से अच्छा या कहीं ऐसे फेंकने से अच्छा मैं देख रही हूँ कितने साफ है। मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, अगर तुम साफ हो। Hi everyone. अगर तुम साफ हो। पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है? मेरे सर पे लोग है तेरी गंदगी से नाराजी। थोड़ी अच्छी सी आवाज में बोले, थोड़ी खुश हो जाते हैं। तभी देखेंगे लोग वीडियो। यार ये टॉप भी बेकार है, बार बार बदतमीज। ऐसे ज्यादा क्यूट लग रही है, ऐसे बनाते हो ना फिर। So, what's up? Every good girl needs to live love. Every good guy needs to live love. Every bad boy goes to Bangkok. Let's start. Energy. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is कनिका गौतम और आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से YouTube चैनल फ्लेयर स्टाइल पे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम आज करने वाले हैं हाइजीन के ऊपर बात। और हाइजीन के ये प्रो 10 टिप्स हैं जो मैंने ज्यादातर सारी टिप्स जितनी भी सारी थी फ्रॉम हेड टू टो मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं और उनके क्या रीजंस हो सकते हैं, हमें क्यों करने चाहिए, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारे पॉइंट्स भी मैंने इस वीडियो में करे हैं इंक्लूड। ऑल्सो ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज जो भी एज अ फर्स्ट पर्सन मैं अगर आपको देख रही हूं और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती एज अ स्ट्रेंजर भी, तो मैं पहले फिजिकल अपीयरेंस से आपको जज करूंगी कि आपका नेचर कैसा होगा या आप एज अ पर्सन कैसे इंसान हैं। तो इसलिए भी हाइजीन और मेंटेनेंस फॉर गर्ल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, बॉयज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में हम बेसिकली सिर्फ लड़कियों के बारे में बात कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हमें अपने बालों को हफ्ते में 2 बार धोना चाहिए कम से कम, और ना ज्यादा। एक हफ्ते में 2 बार बाल धोना इनफ है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो स्कैल्प होती है उसमें अगर नोटिस करोगे कि कुछ टाइम तक जब हम बाल नहीं धोते हैं तो एक स्कैल्प में अपने आप ही एक ऑयल डेवलप हो जाता है यहाँ स्कैल्प पे, और अपने आप ही बाल ऑयली ऑयली फील होने लग जाते हैं जबकि हमने ऑयल नहीं लगाया है। तो वो जो ऑयल जो नेचुरली ही आता है या प्रोड्यूस होता है स्कैल्प पे उसे हम बोलते हैं सीबम। और सीबम जो ऑयल होता है वो नेचुरली एक बॉडी का मेथड है बालों को प्रोटेक्ट करके रखने का और उन्हें मॉइस्चराइज करने का। अगर हम ज्यादा टाइम तक उसे हटाएंगे नहीं या बाल धोएंगे नहीं तो वो इफेक्टिव ज्यादा नहीं रहेगा बालों के लिए, और ये इफेक्टिवनेस से वर्स्ट केस तक जा सकता है क्योंकि फिर वो स्किन पे जमने लग जाएगा, क्लॉट करेगा बालों के रूट्स को, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इन वर्स्ट केसेस बहुत लोगों को इन्फेक्शंस भी इसी वजह से होते हैं। उसे मेंटेन रखने के लिए हमें बालों को कम से कम हफ्ते में 2 बार वॉश करना चाहिए, संडे और वेडनेसडे, या फिर अपने हिसाब से जो भी टाइम सही लगे ऐसे हमें वॉश करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा जो सीबम जो ऑयल प्रोड्यूस होता है नेचुरल स्कैल्प पे वो बैलेंस और मेंटेन रहता है और हमारे बाल बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, अच्छा स्मेल करते हैं, हमारे बालों से बदबू नहीं आती, स्मेल नहीं आती, ऑडोर नहीं आता। तो ये सारी बातें हैं, ये जो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो बालों के लिए एक पॉइंट तो ये था कि हमें अपने बाल हमेशा हर हफ्ते में 2 बार धोने चाहिए। डेली बेसिस पे भी नहीं धोने चाहिए क्योंकि उससे बाल फिर बहुत ज्यादा ड्राई भी हो सकते हैं। तो जो एक्सेसिव वॉशिंग है उससे क्या होगा कि हमारा जो नेचुरल ऑयल है वो स्कैल्प से पूरी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा, जिससे हमारी रूट्स कमजोर हो जाएंगी और फिर हमें हेयर फॉल भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। तो जो नेक्स्ट चीज है बालों के बारे में ही कि हमें हमेशा अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धोना चाहिए। अगर माइल्ड नहीं है तो मग्गा लो, सिंपली उसमें इतना सा पानी डालो मग्गे में, देन उसमें मग्गे में तो उसमें पानी डालो थोड़ा सा, देन उसमें जितना शैम्पू यूज करते हो उतना अच्छे से डिजॉल्व कर लो, ऐसे 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 गोल, फिर हाथ से ऐसे ऐसे करके फिर उसमें झाग बन जाएंगे अच्छे खासे, फिर उसे अपने बालों पे यूज करो। तो वो माइल्ड शैम्पू है जो बालों को अच्छी तरह प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। हार्श शैम्पू नहीं जो बालों को बिल्कुल ही ऐसे उड़ा दे अपनी जड़ों से और बिल्कुल हेयर फॉल हो गया अच्छा खासा, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना, माइल्ड शैम्पू यूज करना है बालों में। तो ये सारी टिप्स हैं जो हमारी फर्स्ट पॉइंट में आती हैं बालों के लिए, हेयर केयर के लिए। तो ये है हमारा फर्स्ट हाइजीन पॉइंट फॉर आवर हेयर। हमारा सेकेंड पॉइंट है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब आता है हेयर के बाद ईयर्स पे। अब हम जब किसी से भी बात कर रहे होते हैं ऐसे ही सिंपली, ठीक है,
और जैसे ही अगर उसे किसी ने बुलाया या फिर वो ऐसे साइड पे दिखता है तो ऐसे कानों के आसपास या अंदर तक कुछ लोगों का कचरा बाहर तक भी आ जाता है। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ बाहर तक आ रहा होता है और वो इतना ज्यादा गंदा लगता है ना यार, डिस्गस्टिंग सा, कि यार कैसा इंसान है ये, मतलब कान भी साफ नहीं करता अपने। तो इसलिए ये चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि अपने ईयर्स को हमेशा अच्छे से क्लीन करना है। अब क्लीन कैसे करें, तो सबसे इजी मेथड ये है कि एक नहाते टाइम रोज करो ये मेथड, तो वो गंदगी डेवलप ही नहीं होगी कानों में। तो एक टॉवल लो, ठीक है, उसे गीला करो, नहाने के बाद या नहाने से पहले कर सकते हो ये काम। गीला टॉवल लो, उसे मतलब इतना गीला भी नहीं, नॉर्मल गीला, बस ऐसे निचोड़ के अच्छे से। अब वो जो टॉवल है उससे अच्छे से ऐसे कानों को साफ करो। जैसे ये टॉवल है, ठीक है, इसको कानों पे अच्छे से ऐसे ऐसे करके ईयरवैक्स को साफ कर सकते हो, बाहर से और अंदर से भी। और उसके बाद जब यहाँ की ईयरवैक्स साफ हो जाए अच्छे से, तो उस दूसरी तरफ से टॉवल के यहाँ पीछे से भी कानों को क्लीन करो, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत काला काला सा होता है और बहुत गंदा लगता है। तो ये है हमारी दूसरी सेकंड टिप जो हमें रोज बाथिंग के टाइम पे करना है, आफ्टर बेदिंग और ड्यूरिंग बेदिंग। बाथिंग को बेदिंग कहते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अजीब है ना पर अच्छी लगती है स्टिल। तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे बाल भी हो गए, कान भी हो गए अच्छे खासे साफ सुथरे। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है अपनी नोज को क्लीन करके रखना अच्छे से। अब नोज कब क्लीन करें यार, बहुत लोगों को देखा नहीं है कि बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, बहुत मतलब दिखने में भी अच्छे होते हैं, और ऐसे 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 रूम में बैठे बैठे ऐसे करके या नाक साफ करने से अच्छा या कहीं ऐसे ऐसे फेंकने से अच्छा सबसे बेस्ट आइडिया है कि नहाते टाइम अपनी नोज को सबसे पहले क्लीन करो। वॉशरूम में जाते ही वॉश बेसिन के सामने सबसे पहले अपनी नोज आईज को साफ करो, देन नोज को साफ करो, उसके बाद फेस वॉश करो, उसके बाद नहाने जाओ, फुल बॉडी नहाना मतलब। तो ऐसे मेंटेन कर सकते हो, अपनी नाक को साफ कर रख सकते हो इंस्टेड ऑफ प्रिकिंग ऐसे ऐसे दूसरों के सामने और ऐसे फेंकना और खाना जो भी करते हैं कुछ लोग, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी नोज को नहाते टाइम अच्छे से साफ करना है ताकि पूरे दिन अच्छे से सांस आ सके और मतलब कंफर्टेबल फील करो। ओरल हाइजीन में हमारे मुंह की सफाई आती है पूरी अच्छे से, लिप्स को छोड़ के, मतलब अंदर की ओरल हाइजीन। तो इसमें क्या होता है कि हमें अच्छे से रोज ब्रश करना है। एक बार ही करो ना लो, वैसे तो सजेस्टेबल या एडवाइसेबल यही होता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, बट मेरे दांत अभी तक बिल्कुल अच्छे हैं बचपन से लेके अब तक, और मैं सिर्फ एक टाइम ब्रश करती हूँ अच्छे से सुबह सुबह। एक भी दिन हमें ब्रशिंग नहीं करनी है स्किप, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी से ज्यादा हमारे शब्द, हमारी स्मेल उस बंदे के पास जा रही होती है। तो अगर किसी से ऐसे बात कर रहे हो और मुंह की स्मेल गंदी गंदी जा रही है, तो यार कितना ज्यादा गंदा लगेगा ये कि तुम्हारे मुंह की गंदी सी स्मेल कोई और स्मेल कर रहा है। तो वो ना हो वो केस बिल्कुल भी, इसलिए रोज ब्रश करना चाहिए। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ लोग सोचते हैं कि दांतों को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करेंगे तो दांत बहुत ज्यादा चमक जाएंगे या सफेद हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। और उन लोगों के ब्रश की हालत ऐसी होती है कि उसके ब्रिसल्स ना ऐसे इधर उधर, पता नहीं एक कन्याकुमारी जा रहा है और एक जा रहा है जम्मू कश्मीर, तो वैसे ब्रिसल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो उसको, उस ब्रश की हालत को और दांतों को बचाने के लिए तुम्हें मैं एक बताती हूँ कि जब भी हम एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि एग्रेसिव ब्रशिंग करने से हमारे दांत वाइट होते हैं और अच्छे से चमक जाते हैं। मेरे दांत भी पीस रहे हैं बोलते टाइम, इमेजिन करते टाइम। ऐसे सॉफ्टली ब्रश करना चाहिए बट, और हर जगह अच्छे से ब्रश करना चाहिए। एग्रेसिव ब्रशिंग से जो हमारे गम्स होते हैं वो बहुत वीक हो सकते हैं, इसलिए हमें सॉफ्टली ब्रश करना चाहिए। अब हमें अपने ब्रश को हमेशा 3 to 4 मंथ्स के ड्यूरेशन तक ही यूज करना चाहिए, उसके बाद हमें चेंज कर लेना चाहिए अगर उसकी हालत लिख रहा है कि वियर एंड टियर हो रहा है वो टूथब्रश। तो यही है हमारी ओरल हाइजीन की पॉइंट्स। तो जो हमारा 5th पॉइंट है, अब वो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी अंडर आर्म्स। और अंडर आर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है यार, हमें अंडर आर्म्स को रोज क्लीन करना चाहिए बाथिंग के टाइम पे, नहाते टाइम। और हमें जो वहां पे यूज करना चाहिए सोप, वो सोप माइल्ड सोप होना चाहिए जो यहाँ की इस एरिया की पीएच लेवल मेंटेन कर सके। हमें सेंटेड सोप या डिओड्रेंट सोप्स
यूज़ नहीं करने चाहिए अपने सेंसिटिव एरिया पे, अंडर आर्म्स पे। अगर आपको अपनी अंडर आर्म्स, आपने सोचा है कि आपको वो हेयर रिमूव करने हैं, तो उसके जो मेथड्स आते हैं वो 3 मेथड होते हैं। पहला होता है वैक्सिंग, देन सेकेंड होता है शेविंग, देन थर्ड होता है ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग देखो अच्छा पॉइंट है, बॉयज़ के लिए ट्रिमिंग ही सही है क्योंकि ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे, तो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगस, बैक्टीरिया और ऐसा कुछ इन्फेक्शन गंदे गंदे। तो जो हमारे जो बाकी 2 पॉइंट्स बच जाते हैं, अब लड़कों का मैंने बता दिया ट्रिमिंग, तो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, वैक्सिंग हर कोई नहीं करवा सकता क्योंकि अंडर आर्म्स का एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकती है वैक्सिंग कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव भी होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वैक्सिंग वाला आइडिया, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। बट जो मोस्टली लड़कियां करती हैं और बहुत एडवाइसेबल भी होता है, जो मैं खुद यूज करती हूँ, वो है शेविंग मेथड। शेविंग मेथड से क्या होगा कि आपकी जो सरफेस के जो हेयर ग्रोथ है सिर्फ वो ही रिमूव होगी, रूट्स की नहीं होती है। और इससे फायदा ये होता है कि आपके हेयर भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, पेनफुल भी नहीं होता है। और जैसे कि अगर मेरी जैसे सेंसिटिव स्किन है तो मेरी स्किन के लिए शेविंग ही वर्क करता है, वैक्सिंग नहीं करती बिल्कुल भी, तो शेविंग भी ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमें हमेशा ब्रीदेबल फैब्रिक्स पहनने चाहिए गर्मियों में, अगर स्वेटिंग हमें ज्यादा होती है तो, ताकि इस एरिया पे ज्यादा हवा पास हो सके, एयर सर्कुलेट हो सके और वो स्मेल ना डेवलप हो या कोई बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो अंडर आर्म्स में आता है कि हमें रोज अपने कपड़े चेंज करने चाहिए और एक ही कपड़े को बार बार नहीं पहनना चाहिए। जबकि जब आप ज्यादा स्वेट करते हो, आपको पता है कि आपको ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमें रोज कपड़े चेंज करने चाहिए। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मतलब एक दिन में जब भी अंडरवेयर पहनते हैं तो उस अंडरवेयर में जब भी मतलब स्वेटिंग तो होती है तो उससे बैक्टीरिया डेवलप होता है। जब बार बार वॉशरूम जाते हैं तो वो एरिया जो अंडरवेयर होती है वो वेट हो जाती है, जो एक डैम्प इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बैक्टीरिया के लिए, जो यीस्ट फॉर्मेशन या ज्यादा इन्फेक्शन जो हमें हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी अंडरवेयर रोज चेंज करनी चाहिए ताकि वो केस ना हो और हमें बीमारियां ना हो। और जो सेकंड है अंडरवेयर के लिए रीजन चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड आता है कि वो जब भी हम अपनी अंडरवेयर रोज चेंज करते हैं तो वो एरिया हमेशा ऑर्डरलेस रहता है, उसमें से स्मेल नहीं आती है। एक बेसिक का भी बेसिक पर्सनल हाइजीन टिप है जो सबको करनी चाहिए, और पीरियड्स में तो हमें करनी ही चाहिए अपनी अंडरवेयर चेंज रोज की रोज। हमें अपना पैड कितनी ड्यूरेशन के बाद चेंज करना चाहिए, तो एवरी आफ्टर 6 आवर्स 6 to 7 आवर्स मैक्स हमें अपना जो सैनिटरी पैड है वो चेंज करना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम ब्लीड कर रहे होते हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भी डेवलप होता है क्योंकि ब्लड बाहर आता है। और जब ब्लड बाहर आता है और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उससे एक स्मेल प्रोड्यूस होती है और वो स्मेली हो सकता है बहुत ज़्यादा वो एरिया, और आप बहुत गंदा स्मेल करोगे, इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है कि इट हेल्प्स इन लीक प्रिवेंशन, ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे साइड से भी जाके ब्लड जा सकता है, इधर उधर रोज हम पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, तो उससे भी लीकेज हो सकती है। इसीलिए हमें अपना पैड हमेशा 6 to 7 आवर्स के बाद करना चाहिए चेंज, ताकि बैक्टीरियल डेवलपमेंट ना हो, लीकेज ना हो, ड्राई रहे, बैक्टीरियल फ्री रहे, इन्फेक्शन से फ्री रहे। एट द सेम पॉइंट हम कंफर्ट फील कर सके, लाइट फील कर सके, इतना हैवी ना फील हो हमें और स्मेल भी ना आए, इसलिए ये पॉइंट भी और ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा 8th पॉइंट है वो लड़कियों का फेवरेट है, वो है नेल्स बढ़ाना। बहुत लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बट मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नेल पेंट तक नहीं पसंद है, तो इसीलिए ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक मैनिक्योर करवाओ, नेल पेंट लगाओ, जितने शौक करने हैं, टेडी बियर और वो मोती वोती जो भी लगाने हैं नेल्स पे, कुछ भी करो, बट जो मेन बात है कि हमारी स्किन है एक नेल के नीचे भी जिसमें सारी डर्ट, या जब भी हम खाना खाते हैं या कुछ भी मेकअप करते हैं, झाड़ू पोछा या कुछ भी, अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो नेल्स के अंदर वो सारी गंदगी जमा होती रहती है, स्टोर होती है। नेल्स का तरीका है कि उसमें कोई भी चीज़ फंस जाती है बहुत इजीली, तो उसको क्लीन करने के लिए अपने हैंड्स को हमेशा वॉश करो, नहाते टाइम या फिर जब भी गंदगी भर जाए उस वक्त, उसके बाद वॉश करो अच्छे से हाथों को।
हमारा 9th पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मैंने आज तक किसी लड़की को फॉलो करते हुए नहीं देखा है। अभी क्या है, ये है कि स्कूल में या कॉलेज में जब भी कोई लड़की वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम से ऐसे ही बाहर निकल आती है और हैंड वॉश भी सब मतलब हैंड वॉश से नहीं, पानी से ही हाथ वॉश कर लेती है। तो ये यार मत किया करो बिल्कुल भी। बाहर के अगर पब्लिक टॉयलेट्स या घर के भी अगर यूज कर रहे हो ना तो अपने हाथ हमेशा हैंड वॉश से धोने चाहिए। टॉयलेट अगर जा रहे हो आप वॉशरूम तो अपनी वजाइना को अच्छे से क्लीन करके आना चाहिए बाहर। क्लीन कैसे करना है, या तो वाटर से या टिश्यू पेपर से, ताकि वो ड्राई रहे वो एरिया, वो गीला ना हो। और वॉश करने के बाद अपने हैंड वॉश से हाथ धोने चाहिए बाहर आके। और अगर आप क्लीन नहीं भी कर पा रहे हो ना तो अपने हाथ तो हैंड वॉश से जरूर ही धोने चाहिए और क्लीन करना भी ज्यादा जरूरी है। तो जो यूटीआई है वो लड़कियों में या वुमेन्स में ज़्यादा होता है। और ये बीमारी फैलती कैसे है कि जब भी हम टॉयलेट जाने के बाद अच्छे से उसको वॉश नहीं करते हैं तो वो कि पहले ब्लैडर में फैलेगा इन्फेक्शन। वो सिंपली एक इन्फेक्शन होता है यूटीआई, जो पहले ब्लैडर में फैलेगा, देन उसके बाद किडनीज तक पहुंच सकता है और बहुत ही कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और ये वुमेन में ज़्यादा होता है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गर्ल्स प्लीज़ बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होने देनी। और ये जो सारी हम केयर जो रख रहे हैं ये हम बाहर से ही रख रहे हैं, अंदर से वो खुद क्लीन करती है। उसके पास सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है जो पीएच मेंटेन करता है। और जो जितनी सारी गंदगी होती है उसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। बट ये बाहर के कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हमें इन्फेक्शन या यीस्ट की जो जितने भी इन्फेक्शन हैं फालतू की वो सब ना हो और हम हेल्दी रहें। तो जो लास्ट और फाइनल पॉइंट है वो है डेली बाथिंग। हमें रोज नहाना चाहिए। अब मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे तो कवर कर लिए 1 to 9, बट जो 10th पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रोज नहाना चाहिए और अपने फीट्स को अच्छे से साफ करना चाहिए। पैर देख लो कितने साफ हैं नहाते टाइम रोज साफ करने चाहिए। और हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन होती है, जैसे ये वाला एरिया, घुटने हो गए और बैक पे ये पीछे गर्दन से, तो बहुत ये ब्लैक ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, तो इसको भी रोज क्लीन करना चाहिए बाथिंग के टाइम पे। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो सारी लड़कियों को, बेसिकली टीनेजर्स के लिए है वीडियो, क्योंकि तुम्हें कोई भी ये बात नहीं बताता इनिशियल स्टेज पे, ताकि ये हैबिट डेवलप हो सके इन योर 20s 30s 40s पूरी लाइफ टाइम। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी। और बाकी जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही कि जब नहीं किया तो अब कर लो यार, जब नहीं किया तो अब सुधार लो आदतें, ताकि हाइजीन मेंटेन रख सको। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, और ये सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो में मैंने मतलब कुछ रिसर्च करके भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं कि क्यों करना चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और लोगों ने समझा होगा कि हम जो ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि उसके पीछे मेन रीजन क्या था कि क्यों करना चाहिए, तो वो भी मैंने इस वीडियो में बताया। दैट्स इट विद द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू इफ यू सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी। सो लेट्स टाटा बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।